बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 3, हबक्कूक के ग्रंथ का अध्याय 1 और स्रोत ग्रंथ का 72वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3, विश्वास द्वारा ही आत्मा का वरदान। नासमझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला है? आप लोगों को तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि ईसा मसीह क्रूस पर आरोहित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, आपको संहिता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि आपने जो कार्य आत्मा द्वारा प्रारंभ किया उसे अब शरीर द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके बीच चमत्कार दिखाता है, तो क्या वह संहिता के कर्मकांड के कारण ऐसा करता है या इसलिए कि आप सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं? इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा और विश्वास। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। इसलिए आप लोग ये निश्चित रूप से जान लें कि जो लोग विश्वास करते हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। धर्म ग्रंथ पहले से यह जानता था कि ईश्वर विश्वास द्वारा गैर यहूदियों को पाप मुक्त करेगा। इसलिए उसने पहले से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परंतु जो संहिता के कर्म कांड पर निर्भर रहते हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो व्यक्ति संहिता ग्रंथ में लिखी हुई सभी बातों का पालन नहीं करता रहता है वह शापित है। यह तो स्पष्ट है कि कोई संहिता के कारण ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं होता, क्योंकि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। और संहिता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उससे लिखा है, जो इन बातों का पालन करेगा उसे उन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त होगा। मसीह हमारे लिए शपित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वह शपित है। यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। इब्राहिम के वंशज कौन? भाइयों, मैं आप लोगों के साधारण जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति किसी मनुष्य का प्रमाणिक वसीयत नामा ना तो रद्द कर सकता और ना उसमें कुछ जोड़ सकता है। अब प्रतिज्ञाएं इब्राहिम और उनके वंशजों को दी गई हैं। धर्मग्रंथ नहीं कहता उनके वंशजों को मानो बहुतों को, बल्कि उनके वंशजों को मानो एक को हो और वह वंशज मसीह है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, जो वसीयत नामा ईश्वर द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है उसे 400 वर्ष बाद की संहिता ना तो रद्द कर सकती और ना उसकी प्रतिज्ञाएं उठा सकती हैं। यदि संहिता के माध्यम से वसीयत प्राप्त होती तो प्रतिज्ञा से उसका कोई संबंध नहीं, किंतु प्रतिज्ञा द्वारा ही ईश्वर ने उसे इब्राहिम को दिया। तब संहिता का प्रयोजन क्या है? जिस वंशज को प्रतिज्ञा दी गई थी उसके आने के बाद तक संहिता अपराधों के कारण
जोड़ दी गई थी। वह स्वर्गदूतों द्वारा एक मध्यस्थ के माध्यम से घोषित की गई है। वह मध्यस्थ एक की ओर से नहीं, अनेकों की ओर से मध्यस्थता करता था, किंतु ईश्वर एक है। तो क्या संहिता और प्रतिज्ञाओं में विरोध है? कभी नहीं। यदि ऐसी संहिता की घोषणा हुई होती तो जो जीवन प्रदान करने में समर्थ थी, तो संहिता के पालन द्वारा ही पाप मुक्ति मिलती। परंतु धर्म ग्रंथ ने सब कुछ पाप के अधीन कर दिया है, जिससे ईसा मसीह में विश्वास के द्वारा विश्वास करने वाले के लिए प्रतिज्ञा पूरी की जाए। विश्वास के आगमन से पहले हमको उनके प्रकट होने के समय तक संहिता के निरीक्षण में बंदी बना दिया गया था। इस प्रकार जब तक मसीह नहीं आए और हम विश्वास के द्वारा धार्मिक नहीं बने, तब तक संहिता हमारी निरीक्षक रही। किंतु अब विश्वास आया है और हम निरीक्षक के अधीन नहीं रहे, क्योंकि आप लोग सब के सब ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति हैं। क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को धारण किया है। अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो कोई दास है और ना स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है और ना स्त्री, आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी। हबक्कुक का ग्रंथ अध्याय 1। ईश्वर और नबी का वार्तालाप। दिव्य दर्शन में नबी हबक्कुक को प्राप्त ईश्वर की वाणी। नबी की पहली उल्लाहना, अराजकता। प्रभु, मैं कब तक पुकारता रहूंगा और तू अनसुनी करता रहेगा? मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू बचाने नहीं आएगा? तू क्यों मुझे पापाचार दिखाता है? क्यों मुझे अत्याचार देखना पड़ता है? लूटपाट और हिंसा मेरे सामने है, चारों ओर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अतः विधि और व्यवस्था ढीली पड़ जाती है और न्याय कभी नहीं हो पाता। हाँ, धर्मियों की अपेक्षा विधर्मियों की विजय होती है, यह न्याय का उल्टा है। पहला प्रवचन। खलदेई ईश्वर के न्याय का साधन। राष्ट्रों की ओर दृष्टि डालो और आंखें फाड़ कर देखो और तुम विस्मित होकर सन्न रह जाओगे। तुम्हारे ही समय में मैं ऐसे कार्य करने वाला हूँ जिसे सुनकर भी तुम विश्वास नहीं कर सकोगे। यह है, मैं खलदेइयों को उकसाऊंगा। वह क्रूर और पराक्रमी जाति है जो पृथ्वी के कोने कोने तक फैलकर अन्य देशों पर कब्जा कर लेती है। वे भय और आतंक फैला देते हैं। उनका अपना न्याय है, अपनी मर्यादा। उनके घोड़े चीते से भी तेज हैं, रात को शिकार करने वाले भेड़िए से भी खूंखार। उनके घुड़सवार दूर से आक्रमण करते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते गरुड़ की तरह शत्रु पर झपट आते हैं। हिंसा और लूट पर तुले हुए वे आगे बढ़ते हैं और उनकी आंखों से फूटती चिंगारियां शत्रुओं को झुलसा देती है। वे असंख्य बंदियों को हड़प ले जाते हैं। वे राजाओं की हंसी उड़ाते हैं और शासकों का उपहास करते हैं। गढ़ों पर अधिकार करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। वे तो दीवार तक मिट्टी का रपटा चढ़ाकर उसे पराजित कर देते हैं। तब वे हवा हो जाते हैं। उनका पाप ये है कि वे अपने ही बल को अपना ईश्वर समझते हैं। नबी की दूसरी उल्लाहना, विजेता की क्रूरता। प्रभु, तू प्राचीन काल से मेरा परम पावन अमर्त्य ईश्वर नहीं है? प्रभु, तूने अपनी दंडाज्ञा को पूरा करने के लिए उस खलदेई जाति को नियुक्त किया है। हमारी चट्टान तूने हमें दंडित करने के लिए उसे खड़ा किया है। बुराई तेरे पवित्र आंखों में गढ़ती है, अन्याय तुझसे नहीं देखा जाता। तो तू दुष्टों का विश्वासघात क्यों सहता है? जब वे धर्मियों को निगल जाते हैं तो तू ये देखकर क्यों चुप रहता है? तू मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो वे समुद्र की मछलियां हो अथवा रेंगने वाले जीव जंतु जिनका कोई स्वामी नहीं। खलदेई उन्हें कटिया से निकालता, जाल से खींच लेता और अपने टोकरे में जमा करता है। तब वह उल्लासित होकर आनंद मनाता है, अपने जाल की पूजा करता और अपने टोकरों को धूप चढ़ाता है, क्योंकि इनके सहारे वह शिकार फंसाता और अपनी जीविका चलाता है। क्या वह सदा अपनी तलवार खींचकर निर्दयता पूर्व राष्ट्रों का वध करता रहेगा? स्रोत ग्रंथ स्रोत 72। मसीह और राजा सुलेमान का।
ईश्वर राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपना न्यायशीलता प्रदान कर। वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद्दलितों की रक्षा करे। न्याय के फलस्वरूप पर्वत और पहाड़ियां अपनी उपज से जनता को संपन्न बनाए। राजा पद्दलितों को न्याय दिलाए, दरिद्रों की संतति की रक्षा करे और अत्याचारी का दमन करे। वह सूर्य और चंद्रमा की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहे। वह घास के मैदान पर बौछार के सदृश हो, पृथ्वी को सींचने वाली वर्षा के सदृश। उनके राज्यकाल में न्याय फले फूले और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहे। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, फरात नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। उनके विरोधी उनके सामने घुटने टेकेंगे, उनके शत्रु खेत रहेंगे। तरशीश और द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे। शेबा और साबा के राजा उन्हें भेंट चढ़ाने आएंगे। सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे, सभी राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और निस्सहाय पद्दलितों का उद्धार करेंगे। वह दरिद्र और दुर्बल पर दया करेंगे। वह दरिद्रों के प्राण बचाएंगे। वह अन्याय और अत्याचार से उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वह उनके प्राणों का मूल्य समझते हैं। वह दीर्घायु हो, शेबा का स्वर्ण उन्हें भेंट किया जाएगा। लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वे उन्हें सदा धन्य कहेंगे। पर्वतों के शिखर तथा खेत को विस्तार हो। गेहूं की बालें लेबनान की तरह लहलाएं। यरूशलेम से दूर दूर तक हरियाली फैल जाए। राजा का नाम सदा बना रहे। उनका वंश सूर्य की तरह चिरस्थायी हो। वह सबके कल्याण का कारण बने। समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहें। प्रभु ईश्वर, इज़राइल का ईश्वर धन्य है। वही अपूर्व कार्य दिखाता है। उसका महिमामय नाम सदा सर्वदा धन्य है। उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त हो। आमेन, आमेन। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 3 में संत पौलुस गलातियों को डांट लगा रहे हैं कि कैसे वे इन यहूदी क्रिस्तियों के बहकावे में आ गए हैं। वे बोलना चाहते हैं कि अगर उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है बपतिस्मा के साथ, तो अब उन्हें सर्कमसिशन यानी खतना और अन्य रीतियां मानने की क्या जरूरत है। आगे संत पौलुस उनको बताना चाहते हैं कि मूसा की संहिता को मानने से नहीं हमें पवित्रता और आध्यात्मिकता बनते हैं, बल्कि प्रभु यीशु में विश्वास हमें पवित्र और आध्यात्मिक बनाता है। क्योंकि मूसा की संहिता के वर्षों पहले इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और उनको आध्यात्मिक माना जाता है। उन्होंने विश्वास किया और जो कोई भी प्रभु यीशु में विश्वास करता है वह इब्राहिम की संतान है और वो भी इब्राहिम को दी गई आशीष के हकदार है। दूसरी तरफ मूसा की संहिता शाप लाती है, क्योंकि उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर संहिता का कोई भी नियम तोड़ा जाए तो चाहे बाकी नियम का पालन किया गया हो तो उसे तोड़ा माना जाता है। प्रभु यीशु हमारे लिए सूली पर चढ़े और शपित हुए, ताकि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें इब्राहिम के आशीर्वाद और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिले। मूसा की संहिता इसलिए दी गई थी ताकि वे प्रभु यीशु के विश्वास में मुक्ति पाए। प्रभु यीशु में विश्वास ही हमें पाप क्षमा और मुक्ति प्रदान करता है। नबी हबक्कूक का ग्रंथ 605 बीसी से 597 बीसी के बीच में नबी को मिले दर्शन है। यह कारकेमिश के युद्ध के बाद बेबीलोन की यूदा पर आक्रमण के समय का, जब यूदा पाप में डूबा था, इसका बखान करता है। यह ग्रंथ थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ नबी ईश्वर से ईश्वर द्वारा शिक्षा पर सवाल पूछ रहा है। अध्याय 1 में नबी ईश्वर
से पूछ रहा है कि दुष्ट सफल और उन्नति क्यों पाता है। ईश्वर इस पर कुछ नहीं करते। इस पर ईश्वर बोल रहे हैं कि हबक्कुक देखेंगे कि बेबीलोन को ईश्वर ने अपना मोहरा बनाया है यूदा को सजा देने के लिए। हबक्कुक आगे ईश्वर की ये बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ईश्वर ने बेबीलोनियन को क्यों चुना यूदा को सजा देने के लिए। स्रोत ग्रंथ का 72 स्रोत एक शाही स्रोत है। यह स्रोत दाऊद के वंशजों के राज्याभिषेक के समय गाया जाता है। यहाँ राजा द्वारा किए गए जाने वाले कार्य बताए जा रहे हैं। राजा की जिम्मेवारी गरीबों और निसहायों की रक्षा करना है और इज़राइल प्रार्थना कर रहा है कि उसका राजा का ऐश्वर्य दूर तक फैलेगा। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में